नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा असर रिपोर्ट 2021 के बारे में। असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये भारत में लगभग हर साल प्रकाशित होने वाली एक ऐसी रिपोर्ट है जो देश में स्कूली शिक्षा के बारे में हमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां देती है। ये एक सरकारी रिपोर्ट नहीं है, इट्स ब्रॉट आउट बाय प्रथम, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स एन एनजीओ। तो प्रथम के द्वारा जो ये रिपोर्ट लाई जाती है, इसमें देश की स्कूली शिक्षा के बारे में हर साल हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती है और इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल आप अपने मेंस के आंसर्स में कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं और प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्टली इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो 17 नवंबर 2021 को 2021 की एसर रिपोर्ट जारी करी गई थी और ये वाली रिपोर्ट काफ़ी अहम है क्योंकि पैंडेमिक आने के बाद, कोविड-19 आने के बाद पहली बार असर रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है। तो सितंबर अक्टूबर 2021 के महीनों में, यानी कि कोविड-19 आने के 18 महीने बाद ये सर्वे किया गया और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट नवंबर में प्रकाशित करी गई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो। और अगर अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे कोर्सेज या फ्री क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी एनसीईआरटी कोर्स को शुरू किया है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं, नहीं है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर एनरोल कर सकते हैं, इट्स योर विश। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आइए अब असर रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो असर रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है प्रथम नाम के एक एनजीओ के द्वारा। तो पहले इसे प्रथम खुद जारी करता था, अब इन्होंने अपने ही एनजीओ के अंदर एक असर सेंटर बना दिया है। तो प्रथम के अधीन आने वाला ये असर सेंटर हर साल इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। प्रथम एनजीओ की शुरुआत 1996 में हुई थी मुंबई के स्लम्स में, जहां पर ये गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक एनजीओ स्टार्ट हुआ वहां से और धीरे धीरे इन्होंने अपना पूरे भारत में नेटवर्क स्थापित किया। फाइनली 2004 में एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन्होंने बनानी शुरू करी, जिसमें ये देखते थे कि बच्चे जो स्कूल में जाकर सीख रहे हैं वो कितना लर्न कर रहे हैं, जो उनको स्कूल में सिखाया जा रहा है कि वो एक्चुअली में उसे फॉलो कर पा रहे हैं, कितना पढ़ना लिखना आता है उन्हें, थर्ड क्लास के बच्चों को, फोर्थ के बच्चों को, फिफ्थ के बच्चों को। तो इस तरह का एक सर्वे उन्होंने करना शुरू किया जो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया और इसे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस मिलने लगी। सरकारें भी इस पर ध्यान देती हैं, असर रिपोर्ट के अंदर रैंकिंग वगैरह सुधार आया है, इसको लेकर सरकार भी काफ़ी अब सावचेत रहने लग गई है। तो ये सब शुरू हुआ था 2004 में और 2008 में इन्होंने अपना एक असर सेंटर बना दिया विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रथम नेटवर्क। तो अगर केवल एक लाइन में आपको मैं बताना चाहूँ कि असर सर्वे में होता क्या है, तो असर के जो प्रतिनिधि हैं वो घर में जाकर बच्चों से पूछते हैं कि फोर्थ क्लास के अनुसार, ये चौथी क्लास की टेक्स्ट बुक है, इसके अनुसार आपको ये पढ़ना आना चाहिए तो इसको पढ़ के बताइए, या फिर ये इतनी मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक आपको आनी चाहिए तो इसे करके दिखाइए। और जितना बच्चे कर पाते हैं उसके अनुसार उनका आकलन किया जाता है कि बच्चे को, फोर्थ क्लास के लेवल के बच्चे को इतना आना चाहिए और उसे इतना आ रहा है, ज़्यादा कम जो भी है वो उस रिपोर्ट में बताया जाता है और फिर स्टेट वाइज या राष्ट्र के अनुसार वो रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। तो इस बार की सर्वे रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि पैंडेमिक का शिक्षा पर क्या असर पड़ा है, यह हमें पता चलेगा। तो इस सर्वे रिपोर्ट में इन्होंने 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को सर्वे किया और पैंडेमिक के बाद से शिक्षा का क्या स्तर रह रहा है और अभी जैसे रिसेंटली स्कूल्स ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें इस सर्वे से पता चलता है। तो ये वाला सर्वे 25 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरी में किया गया, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही किया गया है। 76,000 घरों में सर्वे हुआ, 75,000 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने टेस्ट किया, सर्वे किया और इसमें टीचर्स का भी अब सर्वे होने लग गया है। तो 7,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन पे भी ये सर्वे हुआ है। तो सर्वे की जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो हम देखेंगे। पहली फाइंडिंग, एनरोलमेंट, यानी कि सरकारी स्कूलों में भर्ती कितनी हो रही है। तो सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। जहां 2018 में 64% एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में था, वो अब 70% के पार पहुंच चुका है। अब सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है तो ऑफकोर्स प्राइवेट स्कूल्स में कम होगा, लेकिन पिछले एक दशक में ये ट्रेंड उल्टा था। 2006 से लेकर 14 तक लगातार प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रहा था और 30% के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी गई है। तो 32.5% था ये आंकड़ा प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट का और अब आ चुका है ये 24.4% पे, दैट इज ऑलमोस्ट 8% के आसपास कुछ इसमें गिरावट आई है और ये लड़के और लड़कियां दोनों में देखी गई हैं। प्राइवेट से सरकारी की तरफ बच्चों का ये शिफ्ट क्यों हुआ है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला, कई प्राइवेट स्कूल पैंडेमिक के दौरान बंद हो गए, वो चल नहीं पाए, फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स, इसीलिए उनको बंद होना पड़ा उन स्कूल्स को, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी बड़ी फीस वसूली जाती है
और ये माँ बाप दे नहीं सकते, तो उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिया जहां पर फीस नाम मात्र की होती है या होती ही नहीं है। अगला आंकड़ा है कि कितने बच्चों ने क्लास 1 और क्लास 2 में एडमिशन लेने से पहले प्री प्राइमरी क्लासेस को अटेंड किया था। प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी, किंडरगार्टन जैसी जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उसमें कितने बच्चों ने पढ़ाई करी थी। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से लगभग 37% ने कभी भी प्री प्राइमरी क्लासेस अटेंड नहीं करी, और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स में ये आंकड़ा लगभग 34% के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि देश के 1/3 बच्चे इस वक्त ऐसे हैं क्लास 1 और 2 में जो सीधा पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में गए हैं, जबकि आप जानते ही हैं कि ट्रेंड आजकल यही है कि पहले माँ बाप बच्चों को किंडरगार्टन, नर्सरी इस तरह की कक्षाओं में भेजते हैं। तो इस साल ये देखा गया 2021 में कि 1/3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की क्लासेस को कभी अटेंड ही नहीं किया था, और ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। फिर बात आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल का मतलब है कि टेक्स्ट बुक, वीडियो क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, किसी भी प्रकार से पढ़ाई का ऐसा मटेरियल जो बच्चों को मदद करे, पढ़ने में सहायता करे। तो ऐसा मटेरियल कितने बच्चों तक उपलब्ध था? तो अभी जो बच्चे स्कूल्स में एनरोल्ड हैं उनमें 91.9% बच्चों को किताबें मिल चुकी है, टेक्स्ट बुक मिल चुकी है। 2021-22 के सेशन की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन जो स्कूल अभी तक खुले नहीं है वहां पर केवल 1/3 बच्चों को कोई मटेरियल दिया गया है, यानी कि अभी भी 2/3 बच्चों तक कोई मटेरियल नहीं पहुंचा है जो क्लास 1 और 2 में है, यानी कि इनकी शिक्षा की शुरुआत ही नहीं हो पाई है। स्टडी मटेरियल से यहाँ पे अगेन मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक, वर्कशीट्स, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, किसी भी प्रकार का लर्निंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है इसमें शामिल है। तो केवल 1/3 बच्चे जो हैं उनको ये मटेरियल मिला है, 2/3 को अभी तक ये मटेरियल नहीं मिला है। उन स्कूलों की बात हो रही है जो अभी तक खुले नहीं है, जो रीओपन नहीं हुए हैं। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि स्कूलों को कितनी जल्द खोलने की आवश्यकता है। अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो हर दिन, हर हफ्ते इन बच्चों को लॉस हो रहा है, इनका बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। फिर बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन की। तो आप जानते ही हैं, आप खुद डिजिटली अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप काफ़ी हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान में रखना, स्कूली बच्चों की, जो स्कूल में अभी हैं, छोटी कक्षाओं में। तो डिजिटल एजुकेशन पर काफ़ी फोकस था, लेकिन असर रिपोर्ट तो पिछले 1.5 साल से डिजिटल एजुकेशन पर बहुत फोकस है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि स्कूली बच्चों के पास अभी भी मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है जहां पर वो डिजिटल क्लासेस को देख सकें। तो देश में स्मार्टफोन ओनरशिप तो बढ़ रही है, पिछले कई सालों से बढ़ रही है, कई लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, लेकिन बच्चों के हाथ में नहीं आया है। जो माँ बाप स्मार्टफोन रखते हैं वो इतना अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, या पूरे दिन उनको स्मार्टफोन दे दिया जिस पर वो क्लासेस अटेंड करें। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। अगर है तो दिन में 1 घंटा, आधा घंटा इस तरह का एक्सेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है। और ख़ास करके वो बच्चे जो बहुत ही यंग हैं, जवान हैं, क्लास 1, 2, 3 में हैं, उनके पास ये एक्सेस और भी कम है। माँ बाप उन्हें अपना मोबाइल फ़ोन इतने समय के लिए नहीं देते हैं। असर रिपोर्ट ये बताती है कि पहली और दूसरी क्लासेस के बच्चों में 1/3 बच्चों के पास घर में कोई स्मार्टफोन नहीं है जिस पर वो क्लास देख सकें। तो ऑटोमेटिकली 1/3 बच्चे तो शिक्षा के दायरे से ही बाहर हो गए, उनके पास कोई स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन, मोबाइल अवेलेबल नहीं था। असर रिपोर्ट ये बताती है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों में केवल 20% बच्चों के पास मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल थे जब भी उन्हें क्लास देखनी थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में बच्चे आते हैं उनके पास ये एक्सेस बढ़ता जाता है, लेकिन क्लास 9th के ऊपर भी ये 35.4% पर ही सीमित है। तो लगभग 1/3 बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन हमेशा अवेलेबल है, क्लास 9th एंड अबाउ, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के पास। अगला आंकड़ा जिसके बारे में रिपोर्ट बात करती है वो है प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन का मतलब होता है कि आप स्कूल के अलावा और कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइवेट ट्यूशन। 2018 में देश में 30% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाते थे। 2021 में ये रिपोर्ट में आंकड़ा बढ़कर 40% हो चुका है। तो 10% इज अ ह्यूज इंक्रीज विद इन जस्ट 3 ईयर्स। तो ये प्रपोर्शन दोनों में बढ़ा है, लड़के लड़कियों में, और हर तरह की क्लासेस, चाहे वो बड़ी कक्षाएं हो, छोटी कक्षाएं हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, सभी में ये ट्रेंड इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ ट्यूशन सभी राज्यों में देखा गया सिवाय केरला के। तो केरला को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, केवल केरला में ये संख्या बढ़ी नहीं है। अब प्राइवेट ट्यूशन के पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है? 2 कारण है। पहला, एक तो क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही पैंडेमिक के कारण, और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस में छोटे बच्चे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें फिजिकल ट्यूटर की जरूरत है या 1-on-1 ट्यूटर की अभी भी जरूरत महसूस हो रही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी कि प्राइवेट ट्यूशन की संख्या
उन छात्रों में ज़्यादा देखी जा रही है जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो कम प्रिविलेज से आते हैं। तो यहाँ पर यानी कि ऐसे कैटेगरी जहाँ पर माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वहाँ पर 12.6% वृद्धि देखी गई प्राइवेट ट्यूशन में, जबकि जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेशन कैटेगरी में आप माँ बाप को रख सकते हैं, जैसे कि माँ बाप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एटसेट्रा हैं, वहाँ पर 7.2% की वृद्धि थी। तो यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा देखा गया है ट्यूशन का। लेकिन एक अच्छी बात थी कि जहाँ पर स्कूल्स खुलने शुरू हो चुके हैं वहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन लेने वालों की संख्या गिर रही है या कम है। तो जहाँ पर स्कूल नहीं खुले हैं, अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वहाँ पर ट्यूशन लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। सो ट्यूशन क्लासेस वर कॉमन अमंग चिल्ड्रन हु स्कूल्स वर स्टिल क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ सर्वे। तो सितंबर अक्टूबर में जब ये सर्वे हुआ तब भी कई स्कूल्स बंद थे। अभी नवंबर से कुछ स्कूल्स खुलने ज़्यादा शुरू हुए हैं, खास करके छोटी कक्षाओं के लिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियोस को बहुत से लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, वो डेटा हमें पता चल जाता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसे सब्सक्राइब करें। और देखिए, असर रिपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप मिस नहीं करेंगे अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा है। तो इससे ये होगा कि आप अपने यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। यूट्यूब के अलावा अगर आप मुझसे और अनअकैडमी के अन्य टीचर्स से, जो देश के सभी टॉप टीचर्स हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरिंग इसके उपरांत मिलती है। तो प्लस या आइकॉनिक जो भी आप ज्वाइन करें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाए, डू रिमेंबर टू यूज द कोड महिपाल, वरना आपको वो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 9 तारीख से एनुअल प्राइस हाइक हो रहा है। साल में एक बार सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ाया जाता है, तो वो दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो उससे पहले आप इसे अवेल कर सकते हैं। कल यानी कि रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये सारी जो मैंने अभी आपको प्लस आइकॉनिक वाली जो सब्सक्रिप्शंस बताई हैं, यू कैन गेट देम ऑन अ स्कॉलरशिप फॉर फ्री अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो। 1 घंटे का कॉम्बैट है, 56 क्वेश्चंस होते हैं। डू सॉल्व इट। कॉम्बैट का लिंक पहले कमेंट में दिया गया है। कहीं पर भी अनलॉक कोड, एनरोलमेंट कोड मांगा जाए, यू कैन यूज माई नेम एज द कोड। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी जरूर आप यूज करें, यूटिलाइज करें। इससे आपका बहुत फायदा होगा, प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज होगा। ये सारे जो कोर्सेज अभी मैंने आपको बताया, ये ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल है। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग जैसे फायदे आपको मिलेंगे। हमारे नए बैच हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं, तो 8 दिसंबर को नए सीएसई बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन दीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।